नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। सुपेला थाने में भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम पहुंच गई। मुकेश चंद्राकर, महापौर नीरज पाल, एमआईसी मेंबर संदीप निरंकारी, सीजू एंथोनी, लालचंद वर्मा, सभापति गिरवर बंटी साहू, रिसाली के सभापति केशव बंछोर और कई कांग्रेसी सुपेला थाने पहुंचकर एक शख्स के खिलाफ एफआईआर लिखाने पहुंचे थे। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। सोशल मीडिया में ट्विटर हैंडल पर अमित सेन नामक एक शख्स है जिसने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। उस टिप्पणी को लेकर कांग्रेसी नाराज थे और एफआईआर कराने की मांग लगातार कर रहे थे। लेकिन जब वहां पर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी पहुंचे, थाना प्रभारी विजय यादव ने साफ साफ कहा कि इस मामले में एफआईआर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिविल लाइन थाने रायपुर में पहले भी इस मामले में एफआईआर हो चुका है। यह एफआईआर कल दर्ज हो चुकी है, इसलिए हम एक ही व्यक्ति के ऊपर 2 एफआईआर नहीं कर सकते। इन्होंने हाई कोर्ट का एक जो आदेश है उसकी बात कही और उस बात को लेकर इन्होंने एफआईआर कराने से साफ मना कर दिया। इस मामले में कांग्रेसियों ने क्या क्या कहा और अपनी बात कैसे मनवानी चाहिए वो सब आपको मैं दिखा रहा हूं। साथ में सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने क्या हवाला देते हुए एफआईआर नहीं किया वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा पीछे, देखिए क्या क्या हुआ आज सुपेला थाने में। आइए देखते हैं। ये त्वरित कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपकी जो शिकायत है उसके संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि घटनास्थल इसमें सिविल लाइंस रायपुर का है और सिविल लाइंस रायपुर में एक अपराध कल ऑलरेडी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष शांतनु झा है, उनकी रिपोर्ट पर कायम किया गया है। चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक प्रकरण में जो घटनास्थल है वहीं की सिर्फ एक एफआईआर होगी। अगर इस प्रकार का शिकायत प्राप्त होता है, शिकायतें तो 50 की जा सकती हैं, तो कार्रवाई एक ही जगह होगी और एफआईआर एक ही होगी। उस उद्देश्य से आपका जो इसमें जैसे आईटी एक्ट वाली जो चीजें है ना, आप इसमें चाहे तो अगर नहीं होगा तो इंडोर्स कर दें, उसमें इंडोर्स करके उसको एज इसमें तुरंत कमिश्नर साहब को भिजवा दूंगा। हाँ सर, इसमें हमारा ये कहना है कि लोकेशन ट्विटर में लोकेशन नहीं होता और लोकेशन हमको मालूम है ये भिलाई का है। किसका? ये ऑनलाइन ट्विटर में उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो घटना स्थल ट्विटर है और ट्विटर ऑनलाइन है। नहीं, घटनास्थल का डिसीजन, घटनास्थल ऑलरेडी सिविल लाइन हो चुका है, उसमें एक प्रकरण ऑलरेडी कायम हो चुका है, तो उसमें दूसरी एफआईआर, जहां तक आईटी एक्ट जोड़ने का प्रश्न है तो आप उसमें जो आपका आवेदन पत्र है ना उसमें आप ऐड कर दें कि प्रकरण में आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए करके, तो उसको एडजस्ट कर देंगे, आईटी एक्ट जुड़ जाएगा। सर वो बंदा जो है मैं बता रहा हूँ अभी ड्यूटी कर रहा है आरोग्यम हॉस्पिटल में। कौन? ये अमित सेन। आप जाइए, अभी ड्यूटी में है। हाँ। यदि आप थोड़ा लेट करेंगे तो वो चला जाएगा या भग जाएगा, यदि आप तुरंत करते हैं तो वो वहाँ ड्यूटी कर रहा है। मैं पता करता हूँ। अरे यार एक मिनट देखिए जी, लगातार 1.5 घंटे से बैठे हैं एफआईआर की मांग को लेकर, क्या कुछ बात हुई है प्रशासन से? हम लोग पूरे कांग्रेस हमारे साथीगण साथ में हैं, महापौर जी हैं, सभापति हैं, एमआईसी मेंबर है, महिला कांग्रेस के लोग हैं, यूथ के लोग हैं, पूरे कांग्रेसी यहाँ पर सुपेला थाना में एफआईआर की मांग को लेकर बैठे हैं। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं। सीएसपी साहब भी हैं, टीआई साहब भी हैं, लेकिन हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है। और जो अपराधी है, जिन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिन्होंने गाली गलौज किया है माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर, उसके ऊपर इन लोग कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। हम लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं। जब तक वो एफआईआर नहीं करते हैं, जब तक गिरफ्तार नहीं करते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और 1.5 घंटे हो गए हैं, बस ये है वो है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें जरूर हो रही है, किंतु कार्यवाही के नाम पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और उनके द्वारा हमको सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। क्रांति सेना प्रमुख अमित बघेल के ऊपर भी कई एफआईआर इसी प्रकार से दर्ज हुए थे, पर आज ऐसी क्यों, क्या परेशानी है, क्या मंशा है?
देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी सोच है कि प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह दबाव में है और दबाव के कारण ही हमसे हमारी बातें को सुनना नहीं जा रहा है और एफआईआर की कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं। अभी लगभग आधा एक घंटा आपकी चर्चा हुई, सीएसपी से क्या निर्णय निकला? निर्णय यह निकला गया है कि जो भूपेश बघेल जी के ऊपर जो अनगढ़ टिप्पणी किया गया व्हाट्सएप के थ्रू, उसको हम चाहते हैं कि उस पर एफआईआर हो। उसके कारण हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिलाध्यक्ष का निर्देश है कि जब तक एफआईआर नहीं होगा हम सब यहीं बैठे रहेंगे। है कि पूरे देश में जो दमनकारी नीति चल रही है और दमन हो रहा है, उसका एक बेशर्म चेहरा देखने में आया है। ये वाहियात चेहरा है जिसमें कानून अपना काम ना कर सके। ये क्या बेशर्मी है बताइए आप? कानून अपना काम नहीं कर पा रहा है और यहाँ इस तरह की हरकत हो रही है कि संविधान के तहत भी देखा जाए तो इसके पूर्व भी ऐसी घटनाएं हुई तो अपराध दर्ज हुए हैं। आज पुलिस प्रशासन असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, कुछ दिनों पूर्व अमित सेन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के विरुद्ध एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। उस टिप्पणी के संदर्भ में कल सिविल लाइंस थाना रायपुर में आरोपी कथित अमित सेन के विरुद्ध एक अलग अलग धाराओं में, सुसंगत धाराओं में एक अपराध कायम किया जाकर के आरोपी की पतासाजी की जा रही है। उस अश्लील कमेंट्स की जानकारी जब यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पदाधिकारियों को लगी तो उन्होंने एक लिखित शिकायत लेकर के और यहाँ पे प्रकरण दर्ज कराने वो लोग सुपेला थाने में आए हुए थे। सुपेला थाने में उनके शिकायत पत्र को लिया जा करके और उसको अग्रिम कार्यवाही के लिए यहाँ से रायपुर भेजा जा रहा है। प्रकरण में चूंकि पहले अपराध कायम हो चुका है रायपुर में, तो एक प्रकरण में एक ही तथ्यों पे 2 एफआईआर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं हो सकता। अतः सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उस प्रकरण में जो इनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है उसको अग्रिम कार्रवाई हेतु रायपुर भेजा जा रहा है। उनकी मांग करती संतुष्ट किस तरह से कि लगातार कई घंटे हो गए हमें यहाँ पर? उनके द्वारा यहाँ पे मांग की जा रही थी कि प्रथम सूचना पत्र उस प्रकरण में दर्ज कर सुपेला थाने से कार्रवाई की जाए। उनको सुप्रीम कोर्ट और जो अलग अलग कोर्ट के साइटेशंस थे और जो दिशा निर्देश है माननीय उच्चतम न्यायालय के, उसके संदर्भ में उनको बताया गया और ये बताया गया कि एक ही कंटेंट में एक ही तथ्य पे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध अलग अलग जगहों पर एफआईआर न तो किया जा सकता है और न ही उसके ऊपर कार्रवाई अलग अलग थानों में की जा सकती है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध है, विपरीत है। अतः इस प्रकरण में चूंकि पहले से एफआईआर वहां सिविल लाइंस थाना रायपुर में है, तो अग्रिम कार्रवाई जो भी होनी है उस प्रकरण में सारी कार्रवाइयां सिविल लाइंस थाना रायपुर से ही होनी है। वो संतुष्ट हुए और उनको ये बताया गया कि उस प्रकरण में उनके द्वारा जो मांग की गई कि प्रकरण में आईटी एक्ट की धाराएं जोड़ी जाए, उप संदर्भ में आईटी एक्ट की धारा जोड़ने के संबंध में उनके जो शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया उस शिकायत पत्र को भी मूलतः सिविल लाइंस थाना रायपुर भेजा गया। अभी आपने सुना कि सत्य प्रकाश तिवारी सीएसपी ने क्या कहा। उन्होंने किस प्रकार से कांग्रेसियों की एफआईआर दर्ज नहीं की और टाल मटोल करते हुए मामले को निपटा दिया। कांग्रेसी लगभग 3 से 4 घंटा थाने में बैठे रहे। 12 बजे कांग्रेसी पहुंचे थे और लगभग 4 साढ़े 4 बजे वहां से रवाना हुए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जो पुलिस प्रशासन ने कहा उसी बात को उन्हें मानना पड़ा। इस बारे में और जो अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि उस व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसका नाम है अमित सेन, जो सोशल मीडिया में कमेंट कर रहा था। लगातार 12-1 बजे तक उसने कमेंट किए। उसके बाद कुछ जानकारी उसे लगी तो उसने वापस उन कमेंट को डिलीट किया। फिलहाल जो अपडेट आएगा वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।